Today we start the chemical kinetics. It is concept of activation energy and discuss on exothermic reaction and endothermic reaction. In what cases reaction is exothermic, in what cases reaction is endothermic. First of all, we discuss on the concept of the chemical reactions. In any chemical reaction, old bond is broken, a new bond is formed. कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यही प्रोसेस ओवरऑल होता है। पुराना जो सहसंयोजी बंध होता है वो टूटता है और नया सहसंयोजी बंध उसमें बनता है। जैसे मान लीजिए ए बी कोई रिएक्टेंट है और सी रिएक्टेंट से ए बी और सी दो रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है वहाँ पे दिख भी रहा होगा, यहाँ वो ब्रेक करेगा और सी के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो क्लियर है कि जब कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो उसके लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगा। तो केमिकल रिएक्शन में जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो ड्यूरिंग द रिएक्शन reactant molecule collide to each other, and during this collision kinetic energy of reactant transfer into potential energy. काइनेटिक पोटेंशियल में ट्रांसफर होता है, काइनेटिक पोटेंशियल में ट्रांसफर होता है। कब तक ट्रांसफर होता है? अप टू फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जब तक कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स न बन जाए, यानी इट मीन्स ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो बैक होता है फर्दर पोटेंशियल चेंज इनटू काइनेटिक। यहाँ पे भी हमने लिख दिया पोटेंशियल चेंज इनटू काइनेटिक। ये पोटेंशियल एनर्जी है जो किस में चेंज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। दिस पोटेंशियल चेंज इनटू काइनेटिक। कब तक ये चेंज होगा? अप टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यही ओवरऑल केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड टू ईच अदर। During this collision, kinetic energy of the reactant transfer into potential energy up to formation of activated complex. Activated complex is the energy rich state, energy rich species. It have the transient existence, very short lifetime. It is not two molecules. In this case, new bond is half formed and old bond is half broken, and this TS is rapidly changed into product either by evolution of heat or absorption of heat. If by evolution of heat, then reaction is exothermic. By absorption of heat, reaction will be endothermic. तो ये नॉर्मल बात था, बाई लेक्चर मैंने इसको डिस्कस किया। पहले आप आइए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को हम लोग देखते हैं और फिर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को और एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक के सभी को डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो ध्यान दें, दिस एवरी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ये आर है वो पी में डायरेक्ट नहीं चेंज हो जाएगा कि कोलाइड किया तुरंत प्रोडक्ट बन जाएगा। ड्यूरिंग द कोलिजन हियर काइनेटिक ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल and before converted into product, reactant molecule has to cross to this energy barrier. Amount of energy required to this energy barrier across to this energy barrier called as activation energy. If the reactant molecule have such amount of energy, then it transfer into product, capable to change into product. देखें आप, ये थ्रेशोल्ड स्टेट है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लेते हैं। ये थ्रेशोल्ड स्टेट है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये धीरे 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 चेंज करेगा और बनाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इतना बन जाएगा तो इतना बनने में जो एनर्जी लगती है रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास है तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देगा। और इस समय होता क्या है? काइनेटिक एनर्जी जो होती है पोटेंशियल में चेंज होती रहती है। जब ये बन जाता है तो पोटेंशियल अब काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होना बंद हो जाती है, फर्दर पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होती है। कब तक होती है? जब तक प्रोडक्ट ना बन जाए। जब प्रोडक्ट बन जाता है तो रिएक्शन डोमिनेट हो जाता है। अगर प्रोडक्ट की काइनेटिक रिएक्टेंट काइनेटिक से ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा है, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी
टेम्परेचर में ये रिलेशन होता है कि काइनेटिक ज़्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। थ्योरेटिकली मैंने बताया, न्यूमेरिकली देख लीजिए, ये प्रोडक्ट का एंथैल्पी चेंज है, ये रिएक्टेंट का एंथैल्पी है, रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज ये डेल्टा एच होता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, एच पी माइनस एच आर। यहाँ पे एच पी कम है और एच आर ज़्यादा है, देखने में लग भी रहा है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई डेल्टा एच कम्स आउट टू बी नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव, क्लियर। एंड लेवल ऑफ द प्रोडक्ट फाउंड बिलो द लेवल ऑफ द रिएक्टेंट। इस तरह का ग्राफ है तो एक्सोथर्मिक के लिए होता है वो, ये आपको भली बात आना भी चाहिए, ठीक है ना। ये और ये देख लीजिए, हमने बताया कि ए भी कोई रिएक्टेंट है, सी से रिएक्ट करता है, एक टीएस बनता है और टीएस फिर प्रोडक्ट में चेंज करता है, और इस टीएस को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये एनर्जी रिच होता है, मतलब ऊर्जा धनी होता है, बहुत ही जल्दी से ये प्रोडक्ट में चेंज करना चाहता है और बदल भी जाता है। वो कोई ट्रू स्पीसीज नहीं है, बट द